करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का एक सैंपल पेपर। पहला सैंपल पेपर रहने वाला है। मैं इन सैंपल पेपर को आपको सॉल्व कराने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके 2026 के एग्जाम के लिए, तो तैयार रहें। ये सैंपल पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें आज हम सॉल्व करेंगे आपके बायोलॉजी के सेक्शन को। ठीक है, ये चैप्टर्स जो सैंपल पेपर आएगा 3 पार्ट्स में आएगा, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, वह अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। जिसमें देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आप देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है एज कंपेयर टू द डे टाइम द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग नाइट इज मोर बिकॉज। नाइट में क्यों होता है? प्लांट डोंट रेस्पायर ड्यूरिंग डे टाइम, इट इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग डे टाइम। थर्ड ऑप्शन है इट इज स्टोर इन द लीव्स ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम। या फोर्थ वन है मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज यूज्ड ऑफ द फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम। तो ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेजर अमाउंट जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस में। वो कब? दिन के समय। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन अ क्रॉस बिटवीन प्योर टी प्लांट टीटी एंड स्मॉल टीटी, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग F1 जनरेशन ऑल टॉल, ठीक है, ओके सही थी। व्हेन F1 जनरेशन वो सेल्फ क्रॉस किया गया तो द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग F2 जनरेशन में किस टाइप की थी? ये रेशियो वाली थी, ये थी। तो आप याद कीजिए, जो आई थी वो 1:2:1 में आई थी, तो वो थी सी। इसका ऑप्शन आपका है सी। वही अब क्वेश्चन नंबर 3 वो है आपका, देखिए मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट रेस्पॉन्स। ये आपको मैचिंग करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चूज करने हैं। तो इसमें देखिए आपका देखो मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। साइटोकाइनिन का अगर मैं वर्क की बात करूं तो साइटोकाइनिन का वर्क क्या है आपका? कोई बताएगा? वो है आपका कंट्रोल सेल डिवीजन। यानी पहले का डी और दूसरे का ए। तो देखिए आपका ये ऑप्शन, पहले का डी दूसरे का ए, ये ऑप्शन मिल रहा है। इंसुलिन का जो काम है वो रिड्यूस ब्लड शुगर, और थायरोक्सिन का रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। तो इसको ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, वहीं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन हार्मोन्स हैं दोनों, ब्रिंग अबाउट चेंज इन द बॉडी ऑफ अ। किसमें जो चेंजेस हो जाते हैं ये आपसे पूछ रहा है, कब कम होते हैं कब ज्यादा होते हैं। तो वो देखिए, एक ओल्ड वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, यंग गर्ल या टीनेज गर्ल। तो देखिए प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन जो हॉर्मोन्स हैं ये क्या हो जाते हैं? हाई होते हैं कब? प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रेग्नेंट वुमेन में ये बहुत ज्यादा होते हैं। वहीं वहां पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। ये एमसीक्यू से आधा उधर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, वहां ऑप्शन दिया आपका क्रॉप लैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। तो वो आपका ऑप्शन रहेगा आपका क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। ये आपका ऑप्शन सही है, ये नहीं है नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ CO2 या हाई प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द सेल या स्टिमुलस ऑफ लाइट इन द गार्ड सेल्स या आपका मूवमेंट ऑफ वाटर इन आउट गार्ड सेल्स। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इस बार भी, वो है ऑप्शन डी। ठीक है, वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम forged an agreement to control water pollution, reduce CFC production, control CO2 emission in the environment या conserve biodiversity। तो इसका आंसर है आपका बी, reduce CFC production। वहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो वो आपका टू ऑफ द फॉलोइंग 4 फिगर डेट इलिस्ट्रेट बडिंग। बडिंग को पहचानना है आपका। देखिए एक ये प्रोसेस दी गई काफी छोटी है, आप देखिए ये वाला। ठीक है, ये आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ। ये देखिए ये हाइड्रा टाइप बनाया गया है, इसका आंसर है बी। ठीक है, वहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एक असर्शन और रीजन जो आया है वो है, तो असर्शन रीजन वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ओवर टाइम। यस ट्रू है ये बात। ठीक है, वहीं अब बात कर रहा है आगे वो द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग विल हैव वेरिएशन ईच टाइम बिकॉज बायोकेमिकल रिएक्शंस आर नॉट रिलायबल। अब इसमें देखिए, आप देखिए बात तो ये भी सही है, बट ये इसको नहीं कर रहा, वेरिएशन यहां से नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, वही हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जो क्वेश्चन आंसर आपके रहने वाले हैं 2 मार्क्स के आ रहे हैं। तो यहाँ है एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट टेक प्लेस वंस मोर स्पर्म रीच द ओविडक्ट टिल बिकम अ फीटस, राइट द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन प्रेगनेंसी। दो पूछे गए, तो देखिए आपको नॉर्मल सी बात है। तो क्या क्या होता है आपका, सबसे पहले देखिए मैं आंसर भी आपको देता जाऊंगा, आप याद करते जाएं। तो देखिए सबसे पहले होता है फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो किस में चेंज हो जाता है? जायगोट में। किस में चेंज हो जाता है?
जायगोट में, और जायगोट से वो किस में बदल जाता है, एम्ब्रियो में। किस में बदल जाता है, एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो में जब 8 सेल्स हो जाती हैं देन उसको बोलते हैं मोरूला, ठीक है। देन वो क्या करता है, यूट्रस की बॉल में जाके इम्प्लांट हो जाता है। क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट होने के बाद, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाता है, फीटस में। ठीक है, किस में चेंज हो जाता है, फीटस में। ये चीज आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, आपको बताए गए होंगे, ठीक है। वहीं प्लेसेंटा के वर्क भी पूछ रहा है, तो प्लेसेंटा के वर्क देखिए मैंने आपको शो करा दिया, वैसे इजी है कि देखिए वेस्ट को एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन जो होता है फीटस जो एक्स करेगा उसका भी वर्क इस प्लेसेंटा का है। वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना भी वर्क प्लेसेंटा का ही है, ठीक है। आंसर मैंने शो करा दिया, देख लीजिए, ठीक है। वहीं अब अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूवी रेडिएशन इन प्रोड्यूसिंग ओजोन लेयर। ठीक है, ये 3 है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए बहुत ही छोटे छोटे आंसर्स आएंगे, कोई ज्यादा बड़ा लिखना ही है। आप मार्क्स देख लीजिए कितने नंबर का पूछा है, 2 मार्क्स का पूछा है। तो देखिए एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूवी रेडिएशन इन प्रोड्यूसिंग ओजोन लेयर। यूवी रेडिएशन का क्या रोल है ओजोन लेयर को बनाने में, तो आपको पता है कि यूवी रेडिएशन की वजह से यानी हाई टेम्परेचर की वजह से जो O2 होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है O2, O प्लस O में। अब यही मॉलिक्यूल नॉर्मल ऑक्सीजन से जाके जुड़ के क्या बना लेता है, O3। अब यहाँ पूछ रहा है रिएक्शन कौन कौन सी रहेंगी, तो देखिए मैंने रिएक्शन आपको शो करा दी है, ठीक है। वहीं अब ये आप पूछ रहा है वाई इज एक्सेसिव यूज ऑफ CFC कॉज ऑफ कंसर्न, यानी CFC का ज्यादा यूज खराब क्यों है, अच्छा क्यों नहीं है हम लोगों के लिए, क्या क्या हो सकता है उससे। तो देखिए CFC से जब ज्यादा होगा तो देखिए ओजोन लेयर जाएगी, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन। वहीं दूसरा क्या होगा, अगर यूवी रेडिएशन ज्यादा होगा तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ। इन दोनों के एग्जांपल दें। तो इकोसिस्टम क्या होता है, तो देखिए आपको भी नॉर्मल सी बात है, जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग जो होते हैं इनका इंटरेक्शन हो एनवायरमेंट में, लिविंग एंड नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है इनका इंटरेक्शन हो, ठीक है, कंपोनेंट्स जो भी हैं तो क्या बनाते हैं, मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं। मैंने डिफाइन शो करा दिया है। वही नेचुरल इकोसिस्टम का जो एग्जांपल है वो आप जानते हैं, आप लिख सकते हैं फॉरेस्ट हुआ, डेजर्ट हुआ, ओशियंस हुए, पॉन्ड्स हुए, लेक्स हुए, कुछ भी। वहीं जब यहाँ पूछा है मैन मेड इकोसिस्टम तो इसका आप लिख सकते हो क्रॉपलैंड, जो अभी ऊपर ही देखिए ऑप्शन आया था क्रॉपलैंड, खेत का मैदान। ये हो सकता है गार्डन हो सकता है, एक्वेरियम हो सकता है, कई ऑप्शन है इसके, मैंने शो करा दिए, देख लीजिए, ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन के वर्क पूछ रहा है एफसिसिक एसिड और साइटोकाइनिन। एफसिसिक एसिड के अगर वर्क की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, एफसिसिक एसिड के वर्क आपको भी पता है। तो ये क्या करता है, ये इनहिबिटर है एक, तो पहले तो ये क्या है, इनहिबिटर हार्मोन है, पहले तो चीज याद रखना, ठीक है। तो ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। वहीं ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी इसी के है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। वहीं दूसरा है साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन का भी देखिए वर्क आगे दिया गया था, वो है आपका सेल डिवीजन। क्या है आपका, सेल डिवीजन, यही करवाता है, ग्रोथ करवाता है, ठीक है। वहीं ये फ्रूट ग्रोथ भी करवाता है। मैंने इसके देखिए आंसर आपको शो करा दिया, आप देख लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नहीं इसमें एक और दिया गया क्वेश्चन, डिफाइन कीमोट्रोपिज्म। डिफाइन कीमोट्रोपिज्म इस क्वेश्चन को दिया गया। तो कीमोट्रोपिज्म आप जानते हैं, इजी है, आपको भी मैंने शो करा दिया है। ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट है प्लांट का, जो क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है केमिकल स्टिमुलस वाला, ठीक है। डिफाइन कीमो, सिंपल है। अब यहाँ पूछा नेम द 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस बाय मैन, तो वो है एक आपका एक्स, दूसरा है बाई, ठीक है। एक है एक्स, दूसरा है बाई। दूसरा पूछ रहा है डज अ मेल चाइल्ड इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम हिज फादर, जस्टिफाई। पहले तो इसका आंसर होगा नो, मेल से क्या जाता है, केवल क्या जाता है, अगर मेल चाइल्ड है, यहाँ देखिए डज अ मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड में एक्स कहाँ से आता है, माँ से, तो बाई जाता है फादर से, तो नो लिखेंगे, ठीक है। उसके सपोर्ट में जो आंसर मैंने देखिए दिखा दिया, आप देख लीजिए। वहीं दूसरा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन फीमेल, तो सिंगल टाइप के बनते हैं, कौन से वाले, केवल एक्स क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन नंबर 14 जो आपसे पूछा है, मेंशन वन फंक्शन, हर एक का ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक फंक्शन पूछा टेस्टिस का, स्क्रोटम का, वॉश डिफरेंस का एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का। तो देखिए अगर बात करें टेस्टिस का, तो टेस्टिस का तो सबसे पहला नॉर्मल सी बात है, ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स को, किसको, प्रोड्यूस गैमेट्स, मेल गैमेट्स, ठीक है। वहीं दूसरा है स्क्रोटम, स्क्रोटम का वर्क है ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है,
क्या करके रखता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। वहीं बास्ट डिफरेंस की बात करें तो उसका देखिए क्या है, ये डिलीवर करता है स्पम्स को, डिलीवर स्पम्स टू द यूरिनरी ब्लैडर, वहां तक ले जाता है ये बास्ट डिफरेंस जो है, ठीक है। वहीं प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, प्रोस्टेट ग्लैंड का वर्क जो है ये क्या करता है, एक लिक्विड, एक सीक्रेशन करता है, एक सीक्रेशन रिलीज करता है फ्लूइड, जो इसे न्यूट्रिशन देता है स्पम्स को, ठीक है। एक मीडियम करता है ट्रांसपोर्ट के लिए। इसके चारों के आंसर देखिए मैंने आपको शो करा दिए, आप देख लीजिए, ठीक है। वहीं यहाँ पे पूछ रहा है नेम द टाइप ऑफ जर्म सेल विच इज मोटाइल एंड स्टोर फूड। तो जो मोटाइल है वो आप लिखेंगे स्पम, मोटाइल होता है। वहीं स्टोर फूड में आप लिखेंगे एग सेल, ठीक है, ये फीमेल की है, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन in an organism A, one molecule of glucose produce 2 ATP. Okay, molecule. Where is in respiration another organism B, one molecule glucose produce 38 ATP molecule. Okay, ये केस स्टडी टाइप है, 4-5 क्वेश्चन से दिए गए हैं आपके, जिसमें देखिए विच ऑर्गेनिज्म इज अंडरगोइंग एरोबिक रेस्पिरेशन, किस में होगा, ए में या बी में, तो ये पूछ रहा है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी वाले ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। वहीं पूछ रहा है कि एनारोबिक किस में होगा, वो ए वाले में होगा, ठीक है। जहां ज्यादा एटीपी बन रही है उसमें एरोबिक, जहां कम बन रही है उसमें एनारोबिक, ठीक है। यहाँ बी वाले में ऑर्गेनिज्म में कौन सा होगा, एरोबिक, और ए वाले में एनारोबिक, ठीक है। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ए और बी कैन कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एल्कोहल, कौन सा ग्लूकोज को एल्कोहल में चेंज करता है, ए या बी, ये कह रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, ए करता है। कौन करता है, ए। बी वाले में ऐसा नहीं होता, ग्लूकोज, ठीक है, एल्कोहल में चेंज नहीं होता। ए वाले में क्या होता है, ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है, एल्कोहल में, आपको याद हो, ठीक है। वहीं यहाँ पूछ रहा है नेम द वन ऑर्गेनिज्म विच बिहेव लाइक ए, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म जो ए की तरह बिहेव करेगा। एग्जांपल्स देने तो आप लिख सकते हो ईस्ट, ठीक है। वहीं दूसरा पूछ रहा है बिहेव लाइक, तो आप अपना लिख सकते हो ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, ये रहे। और नहीं तो आपको सबके आंसर मैंने आपको शो करा दिए हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। अब लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, जो 5 मार्क्स में जो पूछे जाते हैं, व्हाट इज प्यूबर्टी, राइट टू चेंजेस दैट अकर इन बॉय ड्यूरिंग अर्ली टीनेज ईयर्स। प्यूबर्टी क्या है, ठीक है। तो प्यूबर्टी की बात करें तो प्यूबर्टी क्या है, बताएगा कोई। देखिए नॉर्मल सी बात है, प्यूबर्टी वो एज है जो जनरली अगर मेल्स की बात करें तो 12 से 13 ईयर में शुरू होती है, जिसमें जो आपकी जो बॉडी ग्रोथ है वो तेजी से होने लगती है और काफी चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में। और रिप्रोडक्टिव जो बॉडी ग्रोथ तो हो रही होती है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शुरू हो जाती है, ठीक है। वहीं जो चेंजेस हैं, चेंजेस की बात करें तो देखिए आप लिख सकते हो हेयर ग्रोथ हो जाती है, वॉइस क्रैक हो जाती है, ठीक है, जो जेनिटल ऑर्गन है वो डेवलप हो जाते हैं। इसका आंसर देखिए मैंने शो करा दिया, आप देख लीजिए। वहीं क्वेश्चन नंबर बी है लिस्ट टू फंक्शन परफॉर्म बाय टेस्टिस इन ह्यूमन मेल्स, ठीक है। मैं 2 फंक्शन देने हैं बाय टेस्टिस इन ह्यूमन, उसमें मेल्स में क्या क्या है, तो आप लिख सकते हो। अभी आप ऊपर देख के आए तो फॉर्मेशन ऑफ स्पम्स, मैंने देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्पम्स। दूसरा आपका एक हार्मोन और आता है टेस्टोस्टेरोन, उसको निकालने के लिए भी ये जिम्मेदार है, ठीक है। वहीं यहाँ पूछा मेंशन वन रोल ईच, वाज डिफरेंस सेमिनल वेसिकल यूरेथ्रा स्क्रोटम का, एक एक पूछ रहा है। तो देखिए अभी ऊपर ही जस्ट आंसर दिए हैं, वही आंसर यहाँ आएंगे। बस इसमें एक चीज है स्क्रोटम यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर यानी यूरिन और स्पम्स के लिए बाहर लाने का काम करता है। वही सेमिनल वेसिकल का जो वर्क है वही प्रोस्टेट ग्लैंड का वर्क है, सेम रहेंगे, ठीक है। अगर फिर भी है तो मैंने आंसर आपको शो करा दिए, आप देख लीजिए। वही अब लास्ट है आपका डिफाइन आर रिफ्लेक्स आर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स आर्क वाला। पूरा पूछ रहा सिक्वेंस कैसे कैसे रहने वाले हैं, मैंने आपको आंसर शो करा दिए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोई आर्क जो बनता है, ठीक है। वहीं आप पूछ रहा नेम द पार्ट ऑफ नर्व सिस्टम विच हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर बॉडी पार्ट, ठीक है। तो वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। वहीं इनके जो कंपोनेंट्स जो पूछ रहे हैं वो क्रेनियल नर्व्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो इसके भी आंसर मैंने शो करा दिए हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये आपका बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट हो गया, धन्यवाद।